हेलो गाइस। वेलकम टू मैथ विद एआर। तो मैं आपका अपना अजय सर। तो आज को आप अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आईआईटी जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करें, क्या होगा हमारा। तो आज का थंबनेल यही है हमारा। आपने देखा ही होगा थंबनेल पर, आईआईटी जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि आईआईटी जेई में कितने स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं हर साल। अप्रोक्सीमेट 11 लैक्स के लगभग लगभग एग्जाम देते हैं। अप्रोक्सीमेट हर साल कितने, चलो आप 10 लाख लेके चलिए, 10 लाख एग्जाम स्टूडेंट देते ही देते हैं। हाउ मेनी टोटल सीट्स, कितनी सीट्स है हमारे पास। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेके चलें तो 40,000, 40,000, 40,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम। किस किस को लेकर आप इसमें आईआईटी ले सकते हो, एनआईटीज ले सकते हो। एनआईटीज उसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो अच्छे कॉलेज हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट वाले जो कॉलेज हैं वो ले सकते हो। और बहुत सारे हमारे छोटे छोटे जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें मतलब अच्छी रैंक्स आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनमें एडमिशन ले सकते हो। टोटल 40,000, मतलब 10 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं एग्जाम, 40,000 का सिलेक्शन हो रहा है, तो 9,60,000 स्टूडेंट्स का क्या होगा। मेन पॉइंट यही है हमारा आज के टॉपिक्स का। तो उन 9,40,000 स्टूडेंट्स का क्या होगा। देखो, डिपेंड करता है उनके गोल के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उसे नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें कुछ सक्सेस नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उसे अपनी पावर बना लेते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत उसने आईआईटी जेई क्रैक करने के लिए की है, यदि उसी मेहनत के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आगे फ्यूचर में काम करना चाहता है, आगे फ्यूचर में उसी को गोल को, एक पर्टिकुलर गोल को लेकर वो वर्क करता है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, सक्सेस होगा, डेफिनेटली सक्सेस होगा। वो डिपेंड करता है उसकी पॉजिटिव थिंकिंग पे, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग कितनी है, उसके गोल के ऊपर और उसके वर्क के ऊपर। डिपेंड करता है कि क्या वो होनेस्टली उसको काम को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उस काम को वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उस काम के लिए, जिस काम को उसने सेलेक्ट किया उसके लिए वो फुल्ली डेडिकेट है या नहीं है, क्या वो उसके साथ वही मेहनत कर रहा है जो उसने आईआईटी सिलेक्शन में की थी, क्या जो आईआईटी सिलेक्शन जब नहीं हुआ था तो उससे जो गलतियां हुई उनको सीख कर वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मेन चीज ये डिपेंड करता है उसकी नेक्स्ट गोल के ऊपर। ये नहीं है कि वो 9,40,000 स्टूडेंट्स हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सब अपने अपने गांव में चले जाएंगे, ठेला चलाएंगे ये वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक स्टूडेंट सक्सेस होता है, डेफिनेटली होता है। कभी कभी उसका टाइम थोड़ा लेट आता है तो कभी जल्दी आ जाता है, डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन के ऊपर। अभी जैसे कि आपका आईआईटी जेई में नहीं हुआ, इसका मतलब उसका टाइम नहीं होगा अभी, बट वो सोचे कि आईआईटी जेई में नहीं हुआ तो अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता। यदि उसने पहले से ही सोच लिया कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं तो डेफिनेटली वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। बट उसने उसने की पॉजिटिव थिंकिंग, अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया कि आईआईटी जेई नहीं हुआ तो हमने नेक्स्ट टारगेट बनाते हैं और नेक्स्ट टारगेट के लिए सॉल्व करते हैं। जो भी नेक्स्ट टारगेट है उसको फिक्स करता है और उसके लिए अपने गोल को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, उसके हार्डनेस के साथ वर्किंग करता है, तो डेफिनेटली वो गोल को अचीव करता है। आईआईटी जेई एक जरिया नहीं है कि आईआईटी में सिलेक्शन होगा तो ही हम सब कुछ कर पाएंगे। आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो एक एवरेज पैकेज पैकेज पर चले जाते हैं, 3 लाख 4 लाख मंथली। ये तो आपके मार्केट में आसपास का किसी भी बंदे को देख लीजिए जो बिजनेस कर रहा है, वो भी सेलेक्ट इस इनकम तक, मंथली इनकम या सालाना इनकम इतना ले सकता है आराम से। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी में जाने के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाती है, वहां पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसी थिंकिंग के साथ, किस पॉजिटिवनेस के साथ वहां पे वर्क कर रहे हो, किस टाइप से आप स्टडी कर रहे हो। हाँ, आईआईटी जी
एक आपके पास जरिया है, मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हो कि आईआईटी जे एक वे है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अच्छे अच्छे गोल को अचीव कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि वहां पे आपके पास वे ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप किसी का टारगेट था कि गूगल में जाना है, यदि वो आईआईटी में है तो गूगल वाला सबसे पहले आईआईटी में जाता है, वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं आता है कि बच्चे मुझे एम्प्लॉय चाहिए, आ जाओ मार्केट में मैं देख लेता हूँ कि आ जाओ, दो चार इधर से दो चार इधर से मुझे एम्प्लॉय। ऐसा नहीं, वो कहाँ पे जाता है, जो वहाँ पे अच्छा इंस्टीट्यूट होता है, तो वहां पे आईआईटी वाले को थोड़ा फायदा हो जाता है कि क्योंकि वहां पर उसके पास डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम आ जाती है। आए गूगल आ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट आ सकता है, फेसबुक आ सकता है, ये सब चीजें आ जाती है डायरेक्टली। बट ऐसा नहीं है कि आप वो खत्म हो गए। जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो उससे भी अच्छा कर सकता है, यदि डेफिनेटली वो डिपेंड करता है उसके गोल के ऊपर, उसके पॉजिटिवनेस के ऊपर, उसके हार्डवर्क के ऊपर। यदि वो हार्डवर्क करेगा तो 100% अपने गोल को अचीव करेगा, और अचीव करेगा तो सक्सेस भी होगा। और क्या इंडिया में गवर्नमेंट सर्वेंट हर एक आईआईटी है? क्या हर एक आईएएस आईआईटी है? क्या हर एक जो भी गवर्नमेंट अधिकारी है, इनकम टैक्स है, चाहे बैंक एम्प्लॉय है, क्या वो सब आईआईटी से हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 9,40,000 में से है जिसने अपने गोल को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वर्क किया और उसके साथ हार्डनेस रखी, तो वो 9,40,000 में से आता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या है, आप किस टाइप से सोचते हो कि आईआईटी नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूं, मेरी इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वर्क कीजिए। तो एक ही तरीका है, किसी भी चीज की तरफ जाइए, पॉजिटिव गोल एंड हार्ड वर्क। पॉजिटिव गोल एंड हार्ड वर्क। अपना गोल फिक्स करिए कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे बैंक क्लर्क बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे रिसर्चर बनना है। आप अपने गोल को फिक्स कीजिए पहले, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने गोल को फिक्स कीजिए, फिर उसके साथ वर्क कीजिए सिंसियरली। जितना आपने वर्क आपने आईआईटी जेई सिलेक्शन के लिए किया था कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं आया, उन कमजोरियों को देखो और उन कमजोरियों को सीख के आगे वर्क करो। जितना ज्यादा आप उसमें वर्क कर पाओगे उतना ही डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाओगे। ये सब आपके ऊपर है, आपकी थिंकिंग के ऊपर है, पॉजिटिवनेस के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप गोल अपना कैसे उसके साथ वर्क करते हो। तो आईआईटी जेई में सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। नहीं हुआ, मेहनत की बहुत बार, बहुत अच्छी मेहनत की, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं, आपने 100% अपना दिया। हाँ, नहीं हुआ तो इसका मतलब 100% नहीं दिया आपने, ये चीज तो याद रखिएगा। कहीं ना कहीं तो कमी रही है, चाहे आपने अपना कहने को, दिखाने को, देखने को सिंसियर घंटों तक पढ़ते रहे, पर वो सिंसियरनेस नहीं होगी, आप वहां पे आपका माइंड नहीं होगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 13 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, 20 घंटे पढ़ रहे हो, इससे फायदा नहीं है कुछ भी। फायदा तो तभी हुआ होगा जब आप सिंसियर वर्क कर रहे होगे और उसकी तरफ डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होगे। तो सिलेक्शन तो देखो 40,000 का ही होना है आईआईटी जेई के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, उसके अलावा बहुत ऑप्शन है। एक चीज और बताता हूँ आपको, आप ये बताइए मुझे, क्या फॉरेन में आईआईटी होती? तो फॉरेन का पर्सन भी आईआईटी, आईआईटी नहीं है तो वो तो रोड छाप होगा, वो तो कुछ नहीं कर रहा होगा भाई, ठेला चला रहा होगा, सब्जी बेच रहा होगा। यही है, सही सी बात है, क्योंकि आईआईटी वहां नहीं है, आईआईटी तो इंडिया में, तो इंडिया के स्टूडेंट्स उसमें पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको सोचना पड़ेगा भाई पॉजिटिव कितने हो आप, अपने गोल के लिए कैसे वर्क करोगे नेक्स्ट गोल के लिए। तो भाई वो जब फॉरेन वाला कर सकता है दूसरी चीजों से, तो तुम भी कर सकते हो डेफिनेटली। आप उससे अच्छा कर सकते हो, आईआईटी जेई से बहुत अच्छा कर सकते हो। क्या एपीजे अब्दुल कलाम आईआईटी जेई से थे? क्या कल्पना चावला जी आईआईटी जेई से थी? क्या सचिन तेंदुलकर आईआईटी जेई से था? क्या धोनी था? उसने अपना गोल अचीव किया, गोल फिक्स कर लिया कि सचिन सर ने फिक्स कर लिया कि उन्हें क्रिकेट खेलना है भाई, उन्होंने अपना गोल फिक्स कर लिया और उसके पॉजिटिव थिंक के साथ लगे रहे। क्या धोनी सर ने ऐसा नहीं किया? धोनी सर का भी यही काम है, उन्होंने अपना गोल फिक्स किया कि अब तो मुझे क्रिकेट खेलना है, बस उसके साथ उन्होंने वर्क किया, प्रैक्टिस की, डेली प्रैक्टिस की, तब जाके धोनी बना है वो। ऐसे ही थोड़ी धोनी बन जाएगा। क्या एपीजे अब्दुल कलाम सर ऐसे ही थोड़ी साइंटिस्ट बन गए, साइंटिस्ट से राष्ट्रपति बन गए, ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं। वर्क किया है हार्डनेस पॉजिटिवनेस के साथ, वो मेन पॉइंट है।
तो जितना आप अपने गोल के प्रति पॉजिटिव रहोगे, उतना हार्ड वर्क करोगे, डेफिनेटली आप आईआईटी जेई तो कुछ नहीं है, उससे कहीं गुना अच्छी चीजें आप ले सकते हो। ये सब आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पॉजिटिवनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बस माइंड, पॉजिटिवनेस, गोल और वर्क, ये 4-5 चीज़ों को अपने आप में फिक्स कर लीजिए कि अब मुझे अपने गोल को अचीव करना ही है। हार्डनेस से वर्क करोगे, डेफिनेटली अचीव करोगे अपने गोल को। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो वो वहां पे जाके बिना पढ़े, बिना कुछ करे अच्छा पैकेज पालेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी जाके वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना गोल अचीव नहीं करेगा, वहां पे हार्डनेस नहीं दिखाएगा, तो वो भी सच में ठेला ही चलाएगा। यदि उसकी किस्मत में है तो चलाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपसे। डिपेंड करता है एक ही चीज पे, पॉजिटिवनेस, गोल और हार्ड वर्क। वर्क कीजिए, गोल अचीव कीजिए, डेफिनेटली आप यू आर सक्सेस। तो माइंड सेटअप होना चाहिए। एक चीज छूट गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा अचीव नहीं कर सकते। ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने पॉजिटिव। क्या हर एक आईआईटीएन फॉरेन में जाके जॉब करता है? मैं ऐसे ऐसे आईआईटीएन बता सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो आईआईटी में स्टडी किए हुए हैं। मैं नहीं किया हुआ हूँ, मैं आईआईटी से नहीं हूँ, मैं लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। पर जितना उन्होंने किया उतना ही मैं कर रहा हूँ, उनसे ज्यादा कर रहा हूँ। उन्होंने एमएससी आईआईटी से किया, मैंने नहीं किया, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया, लोकल यूनिवर्सिटी से किया। उन्होंने नेट क्वालिफाई किया, मैंने लोकल यूनिवर्सिटी से होकर नेट क्वालिफाई किया। उन्होंने वहां से 54 रैंक के साथ किया, मैंने 19 रैंक के साथ यहाँ पर स्टार्ट किया। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया, मैंने भी वही चीज किया। बस डिपेंड किया था कि वो आईआईटी से थे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से था। उनको जितना पैकेज मिला उतना ही मुझे मिला। बस डिपेंड करता है कि वर्क कैसा है आपका। आप वो वहां पर जितने पॉजिटिव थे, मैं यहाँ पर पॉजिटिव हूँ, तो डेफिनेटली आईआईटी से कई गुना अचीव कर सकता हूँ मैं। तो मेरी यही राय, उन बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, यही मेरा कहना है कि यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो अपनी पॉजिटिवनेस को अपनी खत्म मत होने दो। उस फेल को एक टारगेट समझो कि मैं यहाँ पर फेल हो गया हूँ, उसे एक अचीवमेंट समझो अपने कि फेल हुआ हूँ, फेल क्यों हुआ हूँ, उसको लेकर नए गोल को टारगेट करो, उस पे वर्क करो। डेफिनेटली एक ना एक दिन आप सक्सेस होगे और सक्सेस के लिए मिसालें भी लिखी जाएंगी आपके नाम पर। चाहे एपीजे सर हो या फिर धोनी हो या सचिन हो, उनकी कहानी यही है। आप कभी कहानियां पढ़ा करो, डेफिनेटली आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होती है सक्सेस। तो जितना भी हो सके अपने पॉजिटिवनेस, गोल और हार्ड वर्क, उस पर वर्क कीजिए और जितने भी अपने अचीव हैं उनकी तरफ रेगुलर वर्क करोगे, डेफिनेटली आप अपने आप में सक्सेस होगे और सेटिस्फेक्शन मिलता है भाई। सबसे मेन चीज ये है कि हमने किया है, अपनी दम पे किया है, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब फील आ जाती है कि यस, ये अचीव किया है मैंने, उससे अच्छा भी अचीव कर सकते हैं। तो पहले टारगेट तो सेट करो। तो आई होप आपको ये थोड़ा मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज, यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। थैंक यू।